हेलो दोस्तों। JIB 2025 मई का साइकिल का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी जो है स्टार्ट होने वाला है। तो यू शुड बी नोइंग कि ये जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है उसमें क्या कुछ पैटर्न के चेंजेस देखे गए हैं। पासिंग क्राइटेरिया में क्या कुछ डिफरेंस है दैन द प्रीवियस ईयर। तो ये सारी चीजें जानने के लिए ये वीडियो आपको सबसे अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती है। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू, अगर आप लोग JIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को अच्छे से समझे। तो इसके लिए वी हैव मेड वंडरफुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। Previous years most important topics, most important MCQs for all the 4 papers of JIB एग्जाम। इन चीजों के साथ हमारा प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा जो है प्रिपरेशन करने से पहले ही चीजें क्लियर हो जाती हैं हमें कि कैसे आगे बढ़ना है। तो यू कैन डाउनलोड ऑल द 3 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। हरी अप। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 का जो हमारा एग्जाम है, मई में जो JIB का एग्जाम होने वाला है, इस पर्टिकुलर एग्जाम के पैटर्न किस तरीके का है और पासिंग क्राइटेरिया क्या है। आर देयर एनी चेंजेस दिस टाइम या फिर वही सेम चीज है। ओके, सो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स टू क्लियर। 4 पेपर्स आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में होते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट पेपर। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग सेकंड पेपर है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स AFM थर्ड, एंड RBWM चौथा पेपर आपका होता है। ओके, तो ये जो चारों पेपर्स हैं, आपको इन चारों पेपर्स को क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, राइट, सो दैट यू कैन क्लियर द JIB एग्जाम। पासिंग क्राइटेरिया मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फॉर नाउ यू हैव अ फेयर आइडिया कि 4 पेपर्स आपको क्लियर करने होंगे जिनके एग्जाम्स अलग अलग दिन पर होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डेज पे होते हैं। एंड या दैट इज ग्रेट हेल्प। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ को आपका जो है IND IFS का पेपर है। 4 को ये पेपर है। देन 10 को आपका PPB का पेपर है। 11 को ये है, एंड 18 को आपका RBWM। तो मई में ये पूरा जो एग्जाम साइकिल है वो चलेगा। अब किस तरीके से जो भी जिन भी लोगों ने लेट्स से ये एग्जाम प्रीवियसली दिया है बिफोर देयर वाज अ चेंज इन द सिलेबस, 2023 को सिलेबस एंड पेपर्स में चेंजेस हुए हैं। इससे पहले आपको 3 पेपर देने पड़ते थे, PPB, AFP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स AFP, एंड LRAB नाम का एक कंपोनेंट था। ओके, तो LRAB को हटाकर अब 2023 के बाद PPB एंड AFB को AFM बना दिया गया है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। एंड दे हैव एडेड 2 कंपोनेंट्स, IND IFS एंड RBWM। ठीक है, तो ये जो PPB एग्जाम जिसने भी पहले दे रखा है, अगर क्वालिफाई करा है 2023 से पहले, तो द सेम क्रेडिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। AFB जिसने क्वालिफाई कर रखा है, उसके सेम क्रेडिट्स AFM में वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये उनको ऑप्शन मिला होगा। एंड आपने अगर ऐसा दे रखा है, दोनों ही क्लियर है, LRAB छूट गया था, तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड दोस क्रेडिट्स, एंड बाकी तो नए पेपर्स आपको तो फ्रेशली देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। और लेट्स से किसी को चाहिए कि नहीं, चारों पेपर्स मुझे फिर से देने हैं, तो यू कैन गो फॉर गिविंग ऑल द 4 पेपर्स अगेन। ठीक है, तो ये जो है क्रेडिट्स विद रिस्पेक्ट टू द पेपर्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं और जो चेंजेस आए हैं इन द सिलेबस, वो मैंने आपको बता दिया। साथ के साथ ये चारों जो पेपर्स है आपको 5 इयर्स के टाइम पीरियड में क्लियर करना होता है। ठीक है, या फिर सॉरी 5 जो अटेम्प्ट्स है इसके 5 अटेम्प्ट्स में आपको क्लियर करना होता है, एंड 3 इयर्स के टाइम पीरियड में यू हैव टू क्लियर दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? लेट अस से आपने 2022 में ये एग्जाम दे रखा है, राइट, एंड आपका जो पूरा वैलिड टाइम पीरियड है 2022 मई में पहली बार एग्जाम दिया था, तो आपको 2022 फिर 23 24 2024 के अंदर अंदर जो जो भी पेपर्स आपने लेट से PPB खाली क्लियर किया, बाकी नहीं किए,
तो पीपीबी के क्रेडिट्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रिमेनिंग एएफएम, आईएएफएस एंड आरबीडब्ल्यूएम आपको 2024 अक्टूबर के अंदर अंदर क्लियर करना था। ठीक है, तो इस तरीके से 3 इयर्स का टाइम पीरियड एंड ये जितने साइकिल्स, अब यहाँ पर आपके 6 साइकिल्स जो एग्जाम्स के होते हैं, इसमें से किसी 5 साइकिल्स में आप एग्जाम देकर, अटेम्प्ट में एग्जाम देकर आपको क्लियर करना होता है, राइट। तो ये 5 अटेम्प्ट आप जो है 3 इयर्स के अंदर अंदर वो जो भी अर्लियर आता है, यू हैव टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो इस तरीके से 3 इयर्स एंड 5 अटेम्प्ट्स का टाइम पीरियड आपको मिलता है टू क्लियर द एग्जाम। एंड आपको कितने कितने मार्क्स लाने होते हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, ये समझने से पहले हम एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेंगे। तो चारों जो कंपोनेंट्स के एग्जाम्स है आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो यू हैव टू गेट एटलीस्ट आपको जो है 50% मार्क्स लाने होते हैं। दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया कि 50% एटलीस्ट लाना है। तो इसमें भी एक कैच है, देयर इज सम कंसेशन गिवन बाय द IIBF, JIB एज वेल एज DBF एग्जाम से रिलेटेड। तो ये जो 100 मार्क्स है, इसमें से अगर आप चारों पेपर्स एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं, IAFS, PPB, AFM एंड RBWM, चारों पेपर्स एक ही बार में क्लियर करते हैं तो आपको थोड़ा कंसेशन मिला हुआ है। अगर आपको कुछ पेपर्स में 45 भी आ गए ना, तो यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। और आपको ये एक चीज ध्यान में रखना होगा कि एक पेपर में तो आपको ज्यादा लाना है, सो दैट एग्रीगेट में एटलीस्ट 50% बन जाए। चारों पेपर्स का टोटल कितना है, 400। 400 में एग्रीगेट में अगर 200 या उससे ज्यादा आप ले आए चारों पेपर्स के मार्क्स को ऐड करके, तो एक ही बार में चारों पेपर्स आप क्लियर कर जाते हो। ठीक है, इफ यू आर अनेबल टू डू सो, ठीक है, किसी एक में आपके 42 रह गए, तो ये वाला पेपर एंड ये दोनों पेपर्स भी आपको फिर से देने होंगे। ओके, बिकॉज आपका आरबीडब्ल्यूएम तो क्लियर है, बाकी पेपर्स आपके जो है क्लियर नहीं हो रहे हैं, बिकॉज आप ये क्राइटेरिया चारों एक बार क्लियर करने क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, एक पेपर रह गया, तो ये दोनों भी आपको फिर से देना होगा, बिकॉज द मिनिमम क्राइटेरिया इज टू गेट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द कंपोनेंट। बट एक कंसेशन है, अगर चारों एक साथ क्लियर कर रहे हैं तो 45 कुछ में आया, 45 से ज्यादा कुछ में आया, दैट इज ऑल्सो अलाउड, बट एग्रीगेट में 200 से ज्यादा आपको लाना होगा। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होते हैं 100 मार्क्स के लिए, और इसमें अगर हम देखें हाफ मार्क के क्वेश्चंस आते हैं 50 विच टोटल्स आउट टू बी 25 मार्क्स। 1 मार्क के आपके क्वेश्चंस आते हैं 25 विच टोटल्स आउट टू बी 25 मार्क्स। एंड 1 मार्क के 2 मार्क्स के सॉरी आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं विच टोटल्स आउट टू बी 50 मार्क्स। तो इन टोटल देयर आर 100 क्वेश्चंस विद द 100 मार्क्स। ठीक है, तो इनको आपको इस तरीके से आंसर करना होता है, मार्किंग स्कीम इस तरीके की है। तो 100 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इज द क्राइटेरिया। सो मैं तो कहूंगा आप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन मोड में पूरा एग्जाम होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कुछ टाइप करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, हाफ मार्क के, 1 मार्क के, 2 मार्क के। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा एटलीस्ट यू शुड एम के 60% के आसपास मेरे मार्क्स ईच पेपर में आए। एम इतना रहेगा तो 50% आएंगे एंड उसके हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। 60 to 70% सिलेबस आप पढ़िए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस, उसको ही आपको पढ़ना चाहिए, राइट। तो दैट विल हेल्प इन एटलीस्ट स्कोरिंग 60%, इफ नॉट 50 पे तो गिर ही जाएंगे। ठीक है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, राइट। तो एंड वी विल बी एबल टू डू दैट। अब पासिंग क्राइटेरिया काफी हद तक मैं आपको बता चुका हूँ, लेट मी वंस अगेन एक्सप्लेन। 50% मार्क्स इज द पासिंग क्राइटेरिया, एम फॉर 60%, यू विल गेट 50%। ठीक है, और अगर चारों पेपर्स आप IAFS, PPB, AFM एंड RBWM एक ही बार में क्लियर कर रहे हैं, एक ही बार में चारों पेपर्स, एक ही सिंगल अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है कि हमने 2022 के जो है जून में अटेम्प्ट दिया, कुछ भी नहीं क्लियर हुआ, तो बस ये चांस नहीं है। सिंगल अटेम्प्ट यानी कि कभी भी आप दो, चारों पेपर एक साथ आप दे रहे हैं, पहले भी अटेम्प्ट दे चुके, नो प्रॉब्लम, बट चारों पेपर्स एक साथ एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया अप्लाई होता है। 45 बट चौथा जो सब्जेक्ट है उसमें आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा, सो दैट टोटल एटलीस्ट कम्स आउट टू बी 200। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से 50% मार्क्स इज द क्राइटेरिया। एंड जो पहले के क्रेडिट से लेट से अब इस बार इसने 42 आया, तो बाकी कंपोनेंट्स तो आपके क्लियर नहीं हुए, बट आरबीडब्ल्यूएम क्लियर हो गया, इसको फिर से देने की जरूरत नहीं है, आपके क्रेडिट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ओके, सो आई होप द एग्जाम पैटर्न कि कितने पेपर्स देने,
क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और कितना मार्क्स लाना है, पासिंग क्राइटेरिया, एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड। ओके, सो ऑल्सो आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू कि आप हमारे कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं इजीली फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इन गूगल यू कैन टाइप edutap.in। एग्जाम की प्रिपरेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज अब तो फाइनल जो है टाइम आ गया है व्हेन यू हैव टू डेफिनेटली शो कि किस तरीके से आप जो है इंक्रीमेंट के लिए कितना ज्यादा ललायत है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी प्रिपेयर करिए, एंड टू हेल्प यू आउट इन दैट वी हैव कम अप विद दिस कोर्सेज हमारे वेबसाइट पर edutap.in। जैब कोर्सेज में आप जाएंगे तो यू कैन अवेल द कोर्सेज फ्रॉम हियर। कॉम्बो में आप जाएंगे तो 2025 का जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट सिलेबस को जो अच्छे से पढ़ाया गया है लाइव क्लासेस के थ्रू। बिफोर द एग्जाम आपको रिवीजन भी कराया जा रहा है, कॉन्सेप्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट जो आपके ईच एंड एवरी चैप्टर हैं उनके आपको नोट्स, क्रिस्प नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए। मॉक टेस्ट जो कि एमसीक्यूज आपके ईच एंड एवरी चैप्टर के हैं वो प्रोवाइड किया गया है, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसा पैटर्न मैंने आपको बताया 100 मार्क्स, एंड जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर वे में आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस और 2 आवर्स का ड्यूरेशन में आपको ये पूरा एग्जाम देना होता है, तो दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड इन दिस मास्टर कोर्स। तो सब कुछ है इसमें, तो आप इसका ब्रोशर डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स है, एफएक्यूज, एवरीथिंग, एंड यू कैन अवेल थ्रू हियर। अभी बैंकर कोड यूज करके आपको 85% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, सो हरी अप, राइट। बाय नाउ पे क्लिक करके आप ये साइन इन करके ये कोड यूज कर सकते हैं BNKR, एंड यू विल गेट 85% डिस्काउंट। हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अभी अवेलेबल है, सो यू कैन एनरोल इनटू दिस। आई एंड IFS, AFM, PPP, RBWM चारों से रिलेटेड लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड, शॉर्ट रिकॉर्डेड क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस तो नहीं है, बट लाइव क्लासेस के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, full length mock test, each and every chapter wise MCQs, everything is available in this live crash course also। और अगर आप लाइव नहीं देख पाए, डो नॉट वरी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। वैलिडिटी 6 मंथ्स की है, सो यू कैन अवेल इट नाउ। बाय नाउ पे क्लिक करके 80% डिस्काउंट भी अवेल करिएगा, जैब 80। और अगर आपको लग रहा है कि जैब और कैप की एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, आई एम रियली कॉन्फिडेंट, तो हम आपको जैब एंड कैप का कंप्लीट मास्टर कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर JIIB प्रिपेयर करिए, और आप कुछ महीने रेस्ट लेके इमीडिएटली CAIB का नेक्स्ट साइकिल का पेपर दे दीजिए। तो एवरीथिंग, चारों जो CAIB के कंपलसरी कंपोनेंट्स है वो सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, राइट। चारों कंपलसरी कंपोनेंट्स के सेम रिकॉर्डेड वीडियोस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, MCQs चैप्टर वाइज, एंड नोट्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जैब एंड कैब, एंड साथ के साथ आपको लाइव क्लासेस के थ्रू एग्जाम से पहले इसमें भी पढ़ाया जाएगा। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट मास्टर कोर्स ऑफ जैब एंड कैब। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा है कि नहीं मुझे एक ही सब्जेक्ट चाहिए, बाकी तो क्लियर हो गए, तो उससे रिलेटेड मास्टर कोर्सेज भी है चारों कंपोनेंट्स के साथ। वी हैव द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, जिसमें सिर्फ जैसा कोई है कि हाँ मैंने प्रिपेयर कर लिया, मुझे बस टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो टेस्ट सीरीज भी दिया हुआ है, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको 85% का डिस्काउंट मिल रहा है, बाय नाउ पे क्लिक करके 3 मंथ्स का कोर्स का ड्यूरेशन है। ओके, सो दीज आर द वेरियस कोर्सेज, एंड आई होप ये आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। 8146207241 हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी से रिलेटेड hello@edutap.co.in पर आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।